अगर आप 16, 17, 18 साल से ऊपर के लड़के हो या फिर आप 20, 21 साल के ऊपर भी हो चुके हो, तो अक्सर आपको अभी के टाइम में मतलब कि 2024-25 के बाद स्पेशली, मतलब ये चीज़ पहले भी थी, बट देखा जाए तो अब इंटरनेट सबके हाथों में है। हर किसी के हाथों में इंटरनेट है, जो कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। पर अच्छी बातों पे नज़र डालते हैं, क्योंकि बुरी बात सबको दिखती है और काफ़ी लोगों ने इंटरनेट की जो निगेटिविटी होती है उस पर बात की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाला हूँ आज के आपकी आवाज़, मतलब कि ज़रूरी नहीं आज के ट्रेंड के हिसाब से आपको अपनी आवाज़ को ज़्यादा मैस्कुलिन या फिर ज़्यादा भारी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वॉइस इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब कि आवाज़ ही आदमी औरत को डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। बट ज़बरदस्ती का एक वॉइस में मतलब बेस लेके आना या फिर एक मैनली मैन बनने के लिए, जो कि आजकल की जो भेड़ चाल है, वो करने में मैं बिलीव नहीं रखता हूँ। मैं आवाज़ को इम्प्रूव करने में ज़रूर इन्वॉल्व होता हूँ। इम्प्रूव करने का मतलब कि जितना आप अपने जेनेटिक्स के हिसाब से, जितना आप अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से अपनी आवाज़ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। और आवाज़ इम्प्रूव करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं होता है कि आपकी आवाज़ कितनी बेस वाली है या रफ्तार की तरह इक्वलाइज़र गले में रखते हो। बट इन माय ओपिनियन आवाज़ का, वॉइस का इम्पोर्टेंस ये है कि आपको आपकी जिस तरीके की भी, जिस लेंथ की भी, जिस वेवलेंथ की आपकी वॉइस है, ठीक है, उस पर आपको कमांड होना चाहिए। ये नहीं कि आप ज़्यादा मैनली बनने के चक्कर में जो बस भारी बोले जा रहे हो, फिर आपका एकदम डाउन हो गया, फिर आपकी आवाज़ बिल्कुल पतली निकल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आवाज़ पे कंट्रोल को, मतलब कि जितनी आप पिच पर बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि राहुल ने खाना खाया बट वो घर से वापस नहीं आया अभी तक। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि मैंने एक ही पिच में बोला है, ठीक है। हाई नोट्स, लो नोट्स भी होते हैं, जो कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स की पॉइंट है। बट कमांड रखो अपनी वॉइस पे, अपनी वॉइस को क्लियर रखो, ठीक है। और जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं डेली ज़िंदगी में, जैसे कि सबकी रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। जो भी कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ स्लैंग्स होती हैं, जो कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के धर्मों में, अलग अलग तरीके की जो भी आपकी भाषा, लैंग्वेज, इंडिया में रहते हुए बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। और ओके, तो अपनी आवाज़ पर कमांड रखो। ज़रूरी नहीं कि वो मैनली ही दिखे। जैसे भी आपकी आवाज़ है, उसको इम्प्रूव करना आपका काम है, ठीक है। आप अगर 16 साल के हो, तो आपकी आवाज़ 16 साल की लगनी चाहिए, ठीक है। आप 26 के हो या 25, 21 के भी हो, तो आपकी आवाज़ आपकी एज के, आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपने कई बार ऐसे बंदे देखे होंगे जिनकी बॉडी, जिनका बिल्ड काफ़ी बड़ा होता है, पर उनकी आवाज़ काफ़ी फटे बाँस जैसी होती है। मैंने देखा है, मतलब कि मेरा एक स्कूल में दोस्त तो नहीं, बट दोस्त ही था, वो बस क्लास में बड़ा था, ठीक है। वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्कूल में बॉडी बिल्डर था या वो, बस उसकी लंबाई अच्छी थी और शायद उसकी बिल्ड भी हम लोगों से तो बेटर ही थी। तो तब भी उसको बोलना नहीं आया करता था। वो किसी के सामने आंखों में आंखें डाल के बोल नहीं पाता था, और अगर बोलता भी था तो उसकी नज़रें सामने वाले इंसान से मिलती नहीं थी। वो यहाँ वहाँ देखते हुए अपने हाथों को ज़्यादा ओवर यूज़ किए हुए बात करता था। तो ठीक है, आवाज़ आपकी मैनलीनेस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट सारी चीज़ें
आवाज़ में नहीं होती हैं, कुछ आपकी पर्सनैलिटी, कुछ आप आवाज़ को किस तरीके से यूज़ करते हो, कुछ आप अपनी आवाज़ पर कितना कमांड रखते हो, किस तरीके से बोलना है, ठीक है? जल्दी-जल्दी, ज़्यादा जल्दी-जल्दी नहीं बोलना है, जिसको अगर आप बात कर रहे हो तो उसको समझ ही ना आए, और इतना तेज़ भी नहीं बोलना है कि अगर आप खुद भी बोल रहे हो, आपको खुद पता ही नहीं है बस। ओके, ना ज़्यादा स्लो करना है, ना ज़्यादा तेज़ करना है, ठीक है? आप बस ये दिमाग में रखो कि जो भी आपको सुन रहा है, वो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सुनने आया है, आप उसके फ़ेवरेट हो या इंस्पिरेशन हो वगैरह-वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी में जिस तरीके से भी बोलते हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो फैमिली में या आप किसी को पढ़ाते हो, तो आप उसे समझाने के लिए अपनी आवाज़ का टोन प्लस स्पीड चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू उसे समझाने के। तो भले ही आप ज़्यादा स्लो बात करने वाले हो, या फिर भले ही आप ज़्यादा तेज़ बात करने वाले हो, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपनी आवाज़ को कमांड में रखना सीखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादा तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये गलती मेरी हुआ करती थी और अभी भी है, मतलब कि मैं जब ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ, तो ज़्यादा तेज़ बोलने की या फिर ज़्यादा जल्दी बोलने की जो मेरी एक कमी बोलूँगा, वो है। बट फ़िलहाल मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी सोच समझ कर काफ़ी आराम से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रियल लाइफ़ में इतना आराम से नहीं बोलता हूँ शायद। हम सभी के मास्क होते हैं, ठीक है? आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घरों में जो भी लोग नॉर्मली जिस तरीके से बात करते हैं, वो तब उस तरीके से बात नहीं करते हैं जब किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, तो वो अपनी आवाज़ में, अगर कोई औरत है, तो आराम से बात करेगी, धीरे से बात करेगी, पिच को स्लो कर लेगी, डाउन कर लेगी। और वही अगर आप किसी आदमी को देखते हो, तो वो जिस तरीके से भी गाली-गलौच करके या फिर एक रॉनेस से बात करते हैं, वो भी अपनी एक पिच को, अपनी टोन को हल्का-सा मेंटेन करते हुए ही बोलते हैं। तो बस इस वीडियो का मतलब यही था कि आवाज़ को मैनली बनाने के चक्कर में या ज़्यादा फेमिनिन बनाने के चक्कर में अगर लड़कियाँ देख रही हैं, तो आप अपनी वर्ड्स, अपनी वोकैब्युलरी पे काम करो, ठीक है? अपनी स्पीड पे काम करो कि आपको कब, किसके साथ, किस तरीके से कन्वर्सेशन होल्ड करना है, ठीक है? और फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब आवाज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपका बोलने का तरीका इम्पोर्टेंट है। आप क्या बोलते हो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरीके से सामने वाले से बात कर रहे हो। आपकी बात सामने वाले तक किस तरीके से, किस वे में, जो आपका इंटेंशन है, जो आपकी सोच है, उसी सोच और इंटेंशन के साथ आप अपनी बात को दूसरे के दिमाग में, दूसरे के मन में डाल पा रहे हो या नहीं। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाए कि आप ज़्यादा मैनली, ज़्यादा डोमिनेट हो। ओके, बाय।